संकीर्तन भाव से हमारे भक्त बोलेंगे। श्री राधे गोपाल, श्री राधे, श्री राधे गोपाल, भज मन लागे। राधे 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 श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, श्याम भज मन राधे 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 गोपाल, भज मन राधे राधे श्री राधे गोपाल, भज मन राधे राधे। जय हो भक्तों, हमारे गोविंद कहाँ मिलेंगे? उत्तर न जाऊं मैं तो दक्षिण न जाऊं, फिर कहाँ चल गए हम? मैं तो जाऊं वृंदावन वृंदावन धाम, भज मन राधे राधे। मैं तो जाऊं वृंदावन धाम, भज मन राधे राधे। मैं तो जाऊं वृंदावन धाम, भज श्याम राधे, श्याम राधे श्याम। श्री राधे गोपाल, भज मन राधे राधे, मन राधे राधे, भज मन राधे 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 राधे, भज मन राधे राधे, भज मन राधे राधे, भज। कलौ केशव कीर्तनम कृते ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैः। आप लोगों का ये जो सहयोग संकीर्तन के माध्यम से हमारे भक्तों का मिला, ये जो मानव शरीर हम आपको मिली है भक्तों, इस शरीर की उपयोगिता तभी है भक्तों। आज श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, आई भज रघुबीरा, तन पाई भज रघुबीरा। जो राम से जो प्रभु से विमुख हो जाता है, अलग हो जाता है, क्या होता है? राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। जाय रही पाई बिनु पाई, जाय रही पाई बिनु पाई। ध्यान देंगे। बारी मथे घृत हो ही बरु और सिट काटे बरु तेल, बिनु हरि भजन
भक्तों, हमारे बाबा जी ने बताया कि जल का मंथन करने पर घी मक्खन निकल सकता है, लेकिन प्रभु की कृपा हो जाए तब भाई, ऐसे थोड़ी निकलेगा। बार मथे घृत हो ही बर, मानस की बात, जल को मथने पर घी निकल सकता है, लेकिन गोविंद की कृपा हो जाए तो। और छिटकाते पर तेल, और कंकड़ पत्थर को पेरने से तेल भी निकल सकता, लेकिन गोविंद की कृपा हो जाए तब। लेकिन एक चीज नहीं होगा भक्तों, ये ध्रुव सत्य है, क्या? बिनु हरि भजन न भवत रही, यह सिद्धांत अपे। बिना प्रभु के भजन के, संकीर्तन के, कथा बिना श्रवण किए हम आप भव सागर से नहीं पार हो सकते। एकदम ध्रुव सत्य है महाराज। तो आइए ना गोविंद के चरणों में, गोविंद का नाम जपो ना। हमारे भक्त विराजमान है, दूर दूर से आए हैं महाराज, गोविंद का नाम जपो। भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। भज मन राधे गोविंदा, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। भज मन राधे गोविंदा, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। भज मन राधे गोविंदा, सभी बोलेंगे हरि का प्यारा नाम है। भज मन राधे गोविंदा, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। भज मन राधे गोविंदा, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। भज मन राधे गोविंदा, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। आनंद लाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला आज सभी बोलेंगे प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। भज तालियों का स्वागत करते हुए जय हो। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। भज मन राधे गोविंदा, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोविंद का बड़ा सुंदर नाम। राधे गोविंदा, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। भज मन राधे गोविंदा, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। आनंद लाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। हाँ गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम भक्तों, किसने अवतारा जब यदुवंश, कृष्ण अवतारा। हमारे शंकर जी बता रहे रति को, जब यदुवंश किसने अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। जब यदुवंश कृष्ण
सत्राजित के पास एक मणि थी महाराज, समंतक मणि। बहुत ध्यान से सुनेंगे भक्त, बड़ी सुंदर कथा है। समंतक मणि सत्राजित के पास थी और उसकी महाराज विशेषता क्या थी जानते हैं आप? वो जो मणि पहनता था वो सत्राजित राजा सोना माने लगता है, ऐसा लिखा गया है भागवत में। और दूसरी बात हमारे बाबा जी बोले हैं, हरि हर निंदा सुनहि के काना, 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 हरि हर निंदा सुनहि के काना। जानते हैं क्या होता है? पाप होई को खात समा, पाप होई को घात समाना, पाप होई को घात समाना, हरि हर निंदा सुनहि के काना, हरि हर निंदा सुनहि के काना। ये हमारे स्वामी जी बोले हैं, हरि हर निंदा सुनहि के काना। क्या होता है? पाप पातुल भूत दिवस मत मारे, पातुल भूत दिवस मत वारे, के नहीं बोलहि वचन बिचारे, के नहीं बोलहि वचन विचारे, पातुल भूत दिवस मत मारे, पातुल भूत दिवस मत वारे। कुछ लोग होते हैं ना, बस वो आये कुभाये अनक आलस हो, भाई कुभारे अनक आलस हो, भाये कुभाये अनक आलस हो, भाई कुभारे अनक आलस हो, भाये कुभाये आलक आलस हो, नाम जपत मंगल विषदस हो, नाम जपत मंगल विषदस हो, नाम जपत मंगल विषदस हो। नाम जपत मंगल विषदस हो। महाराज कैसे फिर जपो? लड़ाई करके ही जितपाल जपा तो तेज प्रभु में समाया है ना। क्या कहना है महाराज? आज गंगा के तट पे महाराज परीक्षित जी गदगद, आज 7वां दिन है ना। आज परीक्षित को मोक्ष होना है, फिर भी आज गदगद हो गए हैं। मृत्यु की बात भूल गए परीक्षित, आगे बढ़ना है परीक्षित को, लेकिन एकदम भूल गए महाराज कि आज हमको श्राप भी लगा है मरने का। गदगद हो गया हृदय परीक्षित का, गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े। कहा गुरुदेव, ये हमारे गोविंद की लीला जो आप सुना रहे हो ना, आपने क्या क्या दृष्टांत, क्या क्या कथाएं गोविंद की सुनाई महाराज। भगवान के तो बहुत भक्त थे, बहुत भक्त थे महाराज, थोड़ा गरीब थे। भक्तों से निवेदन है कि थोड़ा आवाज में करें।
बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। महाराज भगवान के दोनों पति पत्नी बहुत भक्त थे, लेकिन गरीब थे। क्या करते थे? जंगल में जाते थे महाराज, लकड़ियों को काट काट के गट्ठर बना के बाजार में बेचते थे। और उसी से महाराज जो 2-4-10 पैसे मिल जाते थे, उसी से दोनों प्राणी निर्वाह करते थे। लेकिन भक्त बहुत थे, धन की इच्छा बिल्कुल नहीं थी ना। ये है भक्ति, लकड़ी बेचने पर जो मिल जाता। महाराज एक दिन दोनों प्राणी जा रहे थे, पति जी आगे आगे जा रहे थे, धर्मपत्नी जी पीछे पीछे। तो पति जी थोड़ा आगे थे, पत्नी जी थोड़ा पीछे रह गई थी। प्रभु ने कहा लक्ष्मी देखो मैं धन दे रहा हूं इनको, देखो लेते कि नहीं लेते। भगवान ने क्या किया, अपनी लीला रच दी। एक बढ़िया गट्ठर छोटी सी थैली में इतने सोने के सिक्के, महाराज सोने के सिक्के इतने, एक गठरी बना के आगे गिरा दिए महाराज। हमारे प्रभु लीला रच दिए। और 2-4 सोने के सिक्के महाराज ऊपर दिखाई पड़ रहे थे, 2-4 ऊपर दिखाई पड़ रहे थे। जो पति देव जी थे महाराज वो आगे आगे जा रहे थे, पत्नी जी थोड़ा पीछे थी। भगवान ने कहा लक्ष्मी देखते रहना, हम धन दे रहे हैं, देखो लेते हैं कि नहीं। महाराज भक्त जी पहुंचे, कहा अरे ये सोना, सोने की गठरी। कहा किसी की गिर गई है, किसी की गिर गई, हमको तो चाहिए नहीं। पता नहीं किसी बेचारे की गिर गई, सोना दिखाई पड़ रहा था ना, पता नहीं किस बेचारे की गिर गई। चलो पड़ी रहने तो, आता होगा अभी ले लेगा। महाराज भगत जी लांग गए, डांग गए उसको गठरी। कहा नहीं नहीं भैया हम तो नहीं लेंगे ना, डांग गए महाराज। देखिए और जैसे आगे थोड़ा बढ़े रुक गए। अरे कहा देखो हम तो नहीं लिए भाई, अभी हमारी धर्मपत्नी देखो आ रही है पीछे, हो सकता है हम तो नहीं लिए, हो सकता है माया मोह में फंसा वो उठा ले गठरी। तो महाराज जी भक्त जी तुरंत लौट पड़े और उस सोने की गठरी पर पैर से मिट्टी डालने लगे कि ढक ढक दो, नहीं पत्नी जी आएंगे, हो सकता है उठा ले। हम तो नहीं लिए भाई, पत्नी जी को हो सकता है मन न माने उठा ही ले। तो महाराज जी भगत जी क्या कर रहे हैं, पैर से जो है ना मिट्टी कुरोद कुरोद के उस सोने की गठर को ढक रहे हैं मिट्टी से, मिट्टी से। इतने में पत्नी जी आ गई, अभी ढक नहीं पाए थे, अभी ढक नहीं पाए थे, आ गई। कहा अरे स्वामी जी क्या कर रहे हो? अरे कहा कुछ नहीं। अरे कहा मैं देख गई। कहा क्या देखी? अरे कहा कि मिट्टी को मिट्टी से ढक रहे हो। कहा मिट्टी को मिट्टी से ढक रहे हो, धन्य हो गोविंद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्मपत्नी जी की सोने को भी मिट्टी से बच रही है, बोल गए ना कि मिट्टी को मिट्टी से ढक रहे हो, ये भाव। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी देखी नहीं ली, ढाकी दोनों चले गए, कोई नहीं उठा हमारा। भगवान ने कहा लक्ष्मी देखी, हाँ हाँ महाराज लिए तो नहीं। कहा और प्रमाण दे दो। कहा महाराज एक बार और दो। आगे बढ़े दोनों प्राणी, महाराज जंगल में गए, वो लकड़ी काटने जाते थे ना। आज महाराज लीला देखिए गोविंद की, जंगल में गए, आज गोविंद की लीला कि हमारे गोविंद माया से बहुत सारी लकड़ियां तोड़ तोड़ के 25 गट्ठर महाराज वही बांध के रखा गया था। गोविंद की लीला से माया से रचना कर दी, 25 बड़े बड़े गट्ठर महाराज लकड़ियों के वही पड़े थे। महाराज जब भगत जी गए दोनों प्राणी तो देखे तो एकदम प्रसन्न हो गए। महाराज गया होगा वाहन लाने, अभी लाद के ले जाएगा। भाई वो उसका गट्ठर है तो हम तो लेंगे थोड़ी, अब गट्ठर तो उसका। देखो प्रभु ने, भाई प्रभु जी ये विचार बनाए कि चलो तोड़ते हैं, बेचारे मेहनत करते हैं, हम ही व्यवस्था बना देते हैं, भगत जी लोग ले जाएंगे। भगवान ने तो ये सोचा, लेकिन सेठ जी भगत जी क्या सोच रहे हैं, अब क्या समझे। कहा देवी जी आज तो कुछ नहीं मिलेगा ना, कोई आया तोड़ के अपना रखे, अभी आएगा तो ले जा। भाई दूसरे का है गट्ठा तो हम लोग कैसे लेंगे। भाव देखिए कितना सुंदर भाव। उनकी धर्मपत्नी खड़ी थी, कहा स्वामी जी जानते
जानते हैं आज किस लिए ऐसा हुआ? कहा क्यों? कहा आपने जो सोना देख लिया था, जो आपने वो सोना देख लिया था ना, उसी का प्रतिफल है कि आज लौटना पड़ रहा है खाली हाथ। नहीं उठाए महाराज, भाव देखिए, चलेंगे वैसे महाराज। भगवान ने कहा लक्ष्मी देख ली, हमने गड्ढा भी बना के रख दिया, फिर भी नहीं उठाए। तो ऐसे भी हमारे भक्त हैं कि देने पर भी नहीं लेते हैं। ऐसे भक्तों में सुदामा जी की कथा आती है। धन्य हो सुदामा, देने पर भी नहीं लेंगे। भाव से मुझको भजो तो, भाव से मुझको भजो तो, जग से बिना पार है, जग से बिना पार है, भाव से हमको भजो तो, जय हो। भाव से हमको भजो तो, जग से बिना पार है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ मैं। जय हो। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव जग का सार है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव जग का सार है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव जग का सार है, भाव से मुझको भजो तो, भाव से मुझको भजो तो, जग से बिना पार है, भाव से मुझको भजो तो, जग से मेरा पार है, भाव से मुझको भजो तो, जग से बिना पार है, भाव से मुझको भजो तो, जग से मेरा पार है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा। गोविंद हमारे विदुर के यहाँ विदुरानी ने तो केले के छिलके ही खिला दिए। आज वही दशा, चावल की पुटरिया हमारे सुदामा दबाए चले जा रहे हैं, लेकिन गोविंद की दृष्टि पड़ गई गोविंद की दृष्टि। और तुरंत महाराज जी, धन्य हो हमारे गोविंद, हमारे गोविंद जैसे देखे सुदामा महाराज जी शर्मा रहे हैं, पुटरिया का छिपा रहे हैं, तुरंत हाथ को बढ़ाया और तुरंत उस पुटली को खींच लिया। बोले भक्त चला भगवान की जय, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। खींच लिया उस पुटली को महाराज, खींच लिया। सुखदेव भगवान बोले परीक्षित कर लो दर्शन गोविंद का, कर लो दर्शन। स्वयं जहार तंडुलान, व्यास जी भागवत में लिखे स्वयं जहार तंडुलान, तंडुल माने चावल, जहार माने खींच लिया, स्वयं जहार तंडुलान। और जैसे महाराज खींचे, सुदामा जी तो भाग के अरे लाला, लेकिन हमारे गोविंद भाव के भूखे हैं। लिया महाराज उस चावल को, जो तिनके चावल थे, एक मुट्ठी अंदर कर गए गोविंद। धन्य हो दीनानाथ, एक मुट्ठी अंदर किए तो मानो एक लोक की संपत्ति दे दी। और दूसरी मुट्ठी जैसे लिए रुक्मिणी, महाराज जी स्वामी जी रुकिए, पकड़ लिया हाथ। रुक्मिणी ने हाथ के पकड़ लिया महाराज। संत बड़ा सुंदर सुंदर भाव देते, मानो कह रहे महाराज ये चावल है ना तिनका आप खाओगे तो आपका पेट दर्द करेगा, इसलिए ज्यादा ना खाओ। अथवा संत तो सुंदर भाव देते ना, अथवा ये आप ब्राह्मण का प्रसाद है, बहुत ऊंचा प्रसाद है, तो आप ही अकेले खाओगे, सबको तो ना सब प्रसाद को सब बांट के खाते, अकेले खाते जा रहे, इसलिए मानो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। क्या प्रसाद को देखते ना,
हमारे यज्ञ भगवान के दरबार से जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम हमारे चौरसिया भैया की कुटिया से जो भी नारायण का दिया हुआ है हम आप ग्रहण करते ना यज्ञ भगवान के चरणों का प्रसाद तो सब खाते ना प्रसाद सबके लिए तो मानो बेचारे तो सर झुक गया। अरे गोविंद लाला क्या कहता तू भी धन्य है हमारे गोविंद। ऐसे हास परिहास दोनों मित्रों में चल रहा है महाराज। कन्हैया बोल पड़े, अच्छा मित्र सुदामा ये बताओ, हाँ एक बात तो भूल ही गए, देखो भाभी ने भेजा, भाभी ने प्रसाद भी भेजा, अच्छा बताओ कुछ संदेशा भी भेजा है भाभी ने? अगर भाभी कुछ भेजी है तो संदेशा जरूर भेजी होगी, हम ये मान ही नहीं सकते। बड़ा सुंदर संदेशा आज है सुशीला जी का, सुदामा से कही थी। सुदामा ने कहा लाला वो क्या कहते ना, हाँ तेरी भाभी ने जब ये प्रसाद दी थी ना तो एक संदेशा भी भेजी थी, वो हम भूल गए कहने के लिए। अब तुम पूछे तो मैं बता रहा हूँ क्या संदेशा, बड़ा सुंदर संदेशा है, हमारे भक्त भाव से सुनेंगे। गोविंद चरणों में आपको निवेदन, एक मास दो पाख में, हमारे भक्त ध्यान देंगे शब्दों पर, सुशीला का संदेश गोविंद के लिए। एक मास दो पाख में दो एकादशी हो, गोविंद हमारी यही स्थिति है। एक मास दो पाख में दो एकादशी हो, लेकिन गोविंद कान्हा मेरी कुटी में रोज एकादशी हो। द्वारकाधीश से भगवान की कन्हैया क्या बताऊं, शादी विवाह तो हमारा भी हो गया है तुम्हारी कृपा से। कहा अच्छा ये बताओ कन्हैया लाला ये बताओ, हमने तो बताइए हमने निमंत्रण नहीं दिया तो आप क्यों नहीं दिए? कन्हैया ने कहा मित्र सुदामा क्या बताऊं, कारण था उसका कुछ, देखो अभी प्रत्यक्ष हो जाएगा आपके सामने, क्यों नहीं हम दे पाए आपको निमंत्रण तुरंत। अच्छा सुदामा ने कहा मित्र कितनी है? अरे कहा जैसे तेरी भाभी सुशीला है ना वैसे आपको भी तो धर्म पत्नी जी मिली होगी ना बढ़िया। कहा हाँ सुदामा बहुत बढ़िया, बस आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है, बहुत सुंदर। तुरंत हमारे कन्हैया ने आदेश दिया, रुक्मिणी देवी जी, हाँ स्वामी चलो ना। अरे सुदामा भी प्रणाम करो जल्दी। महाराज जी प्रणाम, रुक्मिणी जी प्रणाम करे, महाराज जी प्रणाम। सुदामा ने कहा कन्हैया कौन है? अरे कहा मित्र बस वैसे धर्मपत्नी जी। अरे 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 कन्हैया बहुत बहुत आशीर्वाद, सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव, बहुत सुंदर सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे, गदगद होके विप्र का आशीर्वाद है ना ब्राह्मण का। इतने में स्वर्गवासी हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। क्या लीला हमारे गोविंद की महाराज, क्या सुंदर भाव छपना रहे शिवदेव भगवान। परीक्षित पूछीत पे देखो अब कुछ ही समय रह गया है, मृत्यु नजदीक है परीक्षित की, लेकिन सुभद्रा जी कृष्ण की बहन है ना, कृष्ण की बहन सुभद्रा, का सुभद्रा जी जब सयानी हुई विवाह करने के योग तो दाऊ भैया देखे और कन्हैया देखे, दोनों भैया आपस में सलाह किए। कन्हैया ने कहा दाऊ है ना, कौन चोला? वो दुर्योधन। कान ठोक दिए, सारी बात बता दिए कि अर्जुन हमारी बहन सुभद्रा केवल आपको भी याद करती है। महाराज उधर इसमें प्रेम बढ़ गया दूर दूर से।
अब महाराज देखिए बड़ा सा पगड़ा वगड़ा बांधे महाराज, लाल पीला वस्त्र पहने। देखिए अब तो आप जानते हो ना कि हमारे कभी पाँव यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा प्राणं तब मैं इस धर्म धाम पे आता हूँ और धर्म को बढ़ा करके जिंदगी का भार हल्का करके 11 वर्ष गोकुल वृंदावन में, 14 वर्ष मथुरा में, 100 वर्ष द्वारिका में। ये तो सोच रहे कि हमको जाना है स्वधाम, कुछ निमित्त तो बनाएंगे। ऐसा निमित्त बना। देखिए एक दिन महाराज जाम्बवती का कुछ शाम को, कन्हैया की पत्नी थी जाम्बवती के कुछ शाम को महाराज नाम था शाम को। आगे महाराज धीरे धीरे समय आया महाराज, क्योंकि सांप है ना कि पंछियों का नाश हो। क्या भाव आज परीक्षित को मोक्ष हो गया होना है ना भक्तों। भक्तों केवल 10 मिनट का समय लेंगे। बड़ा सुंदर भाव भागवत भगवान के चरणों का ये भाव लेके ही जाएंगे आप सब। आज मिला कहा, हाँ गुरुदेव मिला तो हमको कहा, तभी से तो कल युग आया ना। आप राजा थे। कहा हाँ गुरुदेव। बड़ी सुंदर आज परीक्षित के सामने विद्यमान है हमारे भगवान सुखदेव जी। सुखदेव जी अंतिम उपदेश दे रहे हैं आज परीक्षित को। ध्यान से सुनिएगा भक्तों, बहुत मार्मिक बात है। अंतिम देव जी बोल रहे हैं, परीक्षित सुन लो अंतिम उपदेश। पंतुराजन मरीचति पशु बुद्धि इमाम जहि न जाता प्राग भूतोवा देहत्वं नानस्यति। कहा परीक्षित, कहा गुरुदेव आज्ञा कीजिए। कहा परीक्षित, आपको हमने कथा सुनाई तो आज सुखदेव भगवान का पूजन हुआ और सुखदेव भगवान की महाराज समझ आया। अब वही मृषा न होई देवरी शिवानी, मृषा न होई देवरी शिवानी। अमृत पान करने के लिए कृपा निश्चित गोविंद की होगी। इतना अपना अमूल्य समय दिए तो महाराज जब परीक्षित की शरीर जल गई, मर गए, और जनमेजय जो था बहुत क्रोधित हुआ। परीक्षित का पुत्र सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मणों को बुलाया महाराज। सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिं पदम, नमामि हरिं पदम, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिं पदम, नमामि हरिं पदम, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिं पदम, नमामि हरिं पदम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत बहुत आभार भक्तों का। भक्तों अब क्या
क्या बताऊं कितनी हृदय की गहराइयों से मैं आभार करूं अपने भक्तों का। बहुत अपना अमूल्य समय दिए इस 7 दिन में भागवती गंगा के प्रवाह में जो डुबकी लगाए अपने कल्याण के लिए, मन वाणी पवित्र हो गई। और मैं श्री माता फेर चौरसिया जी की सपत्नी जो विराजमान है, अब इनके पुत्रों में अब सबको नाम, सबका नाम तो राजू जी लोग सभी लोग हैं, सभी जितने चौरसिया भैया हैं हमारे भीखापुर निवारी के जितने हम तो भाई कहीं दूर के नहीं, हमारे सब हैं, अपने पुराने हैं सब। मैं अपनी हृदय की गहराइयों से पूरे निवारी के चौरसिया परिवार को हम तो इच्छा करेंगे, हमारे इधर गुप्ता परिवार, चौरसिया परिवार की बार बार ऐसे हम आपका दर्शन होता रहे, हम आपका दर्शन करते रहे, आप हमारा दर्शन करते रहे, और आप लोगों का ये भक्तों का आशीर्वाद हमको मिलता रहे। और आप जब मन में ठाने, जब निवेदन हो, और भक्तों अंत में ये जो प्रभु, हम तो कुछ बोले नहीं, हम आप क्या जाने, ये जो प्रभु ने बुलवाया कैसा भी थोड़ा बहुत उनके चरणों की वंदना करते हुए मैं सभी आचार्यों को नमन करता हूँ जो दूर दराज से आए हैं। और जो भी भूल चूक हो भक्तों, देखिए कोई पूर्ण नहीं है। अंतिम निवेदन हमारा है भक्तों से। फूलों का हार खेल गवाया बचपन को, खेल गवाया आई जवानी तू ही तेरा, आई जवानी तू ही तेरा, आई जवानी तू ही तेरा, आई जवानी सभी भक्त बैठे रहे, सभी के बाद रामा जी की झांकी
साउंड कम लग रहा है कैसे हाँ? गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालो, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कि नैया को नाम है सुदामा, बता दो कि नैया को नाम है सुदामा, बता दो कि नैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है।
ही अचंभा हुआ रुक्मणी को, बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। और बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे। बोलिए तो आप लोग थोड़ा रास्ता दे दीजिए वाहन को। बोलिए मोहन महाराज की। बोलिए मोहन महाराज की। बोलिए दुर्गा मैया की। सभी लोग बैठे रहिए, आराम से बैठ करके देखिए। और सभी भक्त बैठे रहे, क्योंकि पीछे वालों को नहीं दिखाई पड़ रही है झड़क की, तो सभी भक्तों से निवेदन कि अपने अपने भैया आया है, माँ उनका भंडार हमेशा भरा रखे। शेरवाल के दर पे जो आया, वो शेरवाल के दर पे जो आया, सिर तुम्हारे
की बोलो